हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे प्रथम चीज, जो सबसे फर्स्ट चीज है, उसको क्या सीखना चाहिए। तो इसमें ये चीज है, इसमें कुछ दो तीन चीज है जो बता देते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन बनने के लिए तैयार होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे इसमें जो कोण होता है, कोण को हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि कोण को क्या कहते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, सपोज मान लो कि बैलून। ठीक है, बैलून यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो ये बैलून को हमको देखना है, तो हम लोग तो नीचे रहेंगे ना, हम लोग नीचे रहेंगे और ये बैलून को हमको देखना है। तो बैलून को देखेंगे तो हम नीचे से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे। तो जो ये आई है, आंख है, जिसको हम लोग दर्शक, जो आदमी देखता है उसको दर्शक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आंख से देख रहे हैं इस बैलून को, तो आंख से लेकर और बैलून तक के जो रेखा होगा उसको दिष्ट रेखा कहते हैं। ठीक है, दिष्ट रेखा। ठीक है, इसको दृष्टि रेखा भी कहते हैं, दिष्ट रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना, दृष्टि रेखा या दिष्ट रेखा। तो अब ये चीज आप लोग को समझ में है कि ये जो यहां से हम लोग यहाँ को देख रहे हैं, इसको दिष्ट रेखा बोलते हैं, और ये हम वस्तु से नीचे होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे आंख तक जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ही होता है कि जो हमारे आंख तर बनते हैं कोण, लेकिन कब? जब वस्तु ऊपर रहे और दर्शक नीचे रहे। तो यहां पर इसका डेफिनेशन लिखे, क्षैतिज तल के साथ दूरस्थ वस्तु तथा, दूरस्थ मतलब कि दूर का वस्तु, दूरस्थ वस्तु तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा, दर्शन के नेत्र को मिलाने वाली रेखा से बने कोण को इसका उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, बने कोण को इसका क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और उन्नयन कोण कब कहते हैं? जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु जो है वो दर्शक से क्या हो? ऊपर हो, और उसके बाद अगर नीचे आंख तर कोण बनाता है तो उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का, तो उसमें बोल रहा है कि आप उन्नयन कोण इतना बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? आंख तर बन रहा है। ठीक है, अब आता है अवनमन कोण। अब चलिए अब अवनमन कोण को देखते हैं। अवनमन कोण क्या कर रहा है? अवनमन कोण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि एक यह मीनार है, मीनार मतलब हाउस है, उसके दो तल्ला पर एक लड़की देख रही है। किस चीज को देख रही है? बॉल को देख रही है। तो वह ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रही है, और ये देख रही है तो इसके बीच भी दिष्ट रेखा ही बनेगा। लेकिन यह कोण जो बना, इसके देखो एकांतर है। एकांतर मतलब होता है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यह कोण एकांतर है। तो हम बोले कि जब वस्तु अगर नीचे रहे तब अगर वह कोण आंख तर बनता है तो उस कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। जब वस्तु ऊपर रहे तब आंख तर जो कोण बनता है उस चीज को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवनमन कोण का लिखा हुआ है, क्षैतिज तल के साथ दूरस्थ वस्तु, ठीक है, तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा से बने कोण को इसका अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए डेफिनेशन। और जबकि वस्तु दर्शक से नीचे हो, ठीक है, मतलब दर्शक जो हो ऊपर हो और वस्तु क्या हो? नीचे हो। और फर्स्ट वाला में क्या लिखा है कि जबकि वस्तु दर्शक से ऊपर हो, और इसमें क्या है? नीचे हो। तो जब नीचे हो वस्तु
तो उसका अवनमन कोण बनता है उसके आंख तक, और जब वस्तु ऊपर हो तो उसके आंख तक क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, लेकिन अतः नोट्स में डाल दिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण होता है, मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है। ठीक है, तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करेंगे कि क्वेश्चन में कि मतलब उन्नयन कोण कौन है, अवनमन कोण कौन है, उसमें क्वेश्चन में लिख के देता है, तो आपको अब लगता है कि बेहतर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है वह कितने मीटर, 20 मीटर एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, मतलब इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, और अच्छी तरह से तनी हुई है डोरी, भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बना हुआ है, और भूमि से लेकर यह सीधे खंभे से बांधा हुआ है, और यह अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि भूमि के साथ डोरी में 30 डिग्री का कोण बनाता है, अगर यह भूमि के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे, ये जो खंभा है इसका ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या चीज, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब एक चीज आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, h मान लिए। ठीक, तो अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि यह लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्व, और लंब बटे कर्व किस में है, साइन में, याद रखना। ठीक है, चलिए, और इसका नीचे जो दिया हुआ ये तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल यहां पर बन रहा है कि ए सी बी जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है, और बी जो है यहां पर क्या है, समकोण है। समकोण है। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में तो क्या लगाएंगे, साइन का सूत्र है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व। तो साइन और थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और लंब कितना है, h, और कर्व कितना है, 20। इसका मान कितना होता है, साइन 30 का मान, होता है 1/2, और इसका h बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुना करो तो 2h, और इससे गुना करो तो कितना, 20। अब यहां से h हम लोग निकालते, h निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, बटा में 2, h निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो मेरा जो आंसर आया h का कितना आया, 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई बराबर, अतः खंभे की
ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रथम क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और वो 3 गो सूत्र है, उसी 3 गो सूत्र से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति 9.1 का 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो देखिए एक पेड़ का बनाए हुए पिक्चर, और यह पेड़ पहले ऐसा था और टूटने के बाद यह गिर जाता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ है और पहले ऐसा था और टूटने के बाद क्या हुआ कि यह जमीन के साथ क्या हुआ? गिर गया। जमीन के गिरने के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा और इस तरह मुड़ते हुए कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाया, और 30 डिग्री कोण बनाने के बाद बोल रहा है कि जहां इसके दूरी, पेड़ जो सटा हुआ है इसके और जहां से पेड़ है वहां तक की दूरी जमीन से छूता है तो 8 मीटर का बनता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां से इसका ये 8 मीटर का दूरी पर गिरता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहां पर मान लेते A B C D। ठीक है, तो ये पेड़ यहां पर गिरता है, ये पेड़ गिरा और इसके साथ किसी डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना है, और बोला कि यहां के बाद ये जो पेड़ यहां पे खड़ा है इसके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब ये टोटली जो ऊंचाई था ये ज्ञात करना है, और ये जो नीचे ये गिरा ना इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखें, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखें माना ए बी बराबर H। ठीक है, और इसको X मान लेते हैं जो गिरा हुआ भाग है। ठीक है, तो A और C बराबर क्या हो गया? X। AC बराबर हो गया X, और BC बराबर हमको दिया हुआ है 8 मीटर। BC बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे मान, इसलिए 10 से क्या करते हैं? लंब निकाल लेते हैं। तो 10 का सूत्र लगाते हैं, तो 10 30, क्योंकि डिग्री बराबर थीटा बराबर हमको क्या दिया हुआ था? 30 डिग्री दिया हुआ था। तो 10 30 का मान होता है H लंब बटा आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो गया? H बटा 8। तो यहां से अगर हम H निकालते हैं, तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H√3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। H निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/√3। ठीक है, तो यहां से हमारा H का मान हो गया कितना? 8/√3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि H बराबर हमको पता हो गया 8/√3। 8/√3 H बराबर। तो एक चीज बताओ कि H बराबर 8/√3 हो गया, तो मतलब हमको इतना का मान हो गया। ठीक है, मतलब हमारा इतना का हाइट निकल गया। तो अब इतना ही ना बचा जो गिरा हुआ भाग था। तो गिरा हुआ भाग अगर हम इतना निकाल लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो टोटली मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इधर निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये पता है, लंब पता है, कर्ण पता नहीं है। तो यहाँ लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन का सूत्र होता है। तो साइन का सूत्र लगा दो। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3 बटे में क्या हो गया? X, और इसका मान होता है 1/2 बराबर हो गया 8/√3 बटे में हो गया X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इधर हो गया X और इधर हो गया 8 दूना 16, 16√3।
अब x बराबर हमारा है 16√3 और h बराबर हमारा है 8√3। तो हम क्या बोले हैं कि h और x दोनों को जोड़ देंगे तो टोटली हाइट निकल जाएगा मेरा पेड़ का, ठीक है। तो इसलिए जोड़ते हैं कुल हाइट, कुल ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई पेड़ का, ठीक है। पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा h प्लस x। तो h का मान कितना है 8√3 प्लस इसका कितना है x का 16 प्लस √3। अब यहां पे देख लो कि इसका एलसीएम √3 का एलसीएम ले लेंगे तो √3 और 8 प्लस 16 तो इसका कितना हो जाएगा जोड़ के 24 बराबर √3। और 24 को कितना लिख सकते हैं 8 3 24 और 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर √3 तो ये देखो √3 से √3 वो चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना बचेगा 8√3, यही आंसर है। मतलब पेड़ का कुल जो हाइट हो गया 8√3, यही आंसर हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। तो ये क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलनदार पट्टी बनाया जाता है जिस पर से बच्चे फिसलते हैं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ये बताता है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंची भूमि से और 30 मीटर के कोण पर झुका हुआ फिसलनदार बनाएगा, ठीक है। और इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंचाई के ढाल पर और यह 60 डिग्री के कोण पर यह फिसलनदार बनाएगा। मतलब 2 फिसलनदार पट्टी बनाना चाहता है ठेकेदार और बोल रहा है कि इसकी क्या हाइट होगी, ये हाइट दोनों का हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए पिक्चर बनाते हैं इसका दोनों का। तो इसका पिक्चर एक फर्स्ट फिसलनदार जो होता है, फर्स्ट जो है ये फर्स्ट है जो कितने हुए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक। ये जो बना रहा है कितना 30 डिग्री का बना रहा था, ठीक है। और ये जो हाइट बना रहा था 1.5 मीटर का बना रहा था, ठीक है। तो इसको ABC मान लेते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा था कि ये फिसलनदार जो है लंबाई इसको ज्ञात करना है, ये फिसलनदार जो लंबाई है ये कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि कितना इसका फर्स्ट वाला का लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं, इसमें पता क्या क्या चीज है हमको। AB माना AB बराबर हमको पता है 1.5 मीटर, ठीक। और थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो लंबाई हमको ये है A और C, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते x, ठीक है। तो इसकी लंबाई मेरा हो जाएगा, लंबाई AC बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो अब चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से हमको आ जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन का होता है। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, है ना, ACB लिखो, ACB में, ठीक है। तो यहां से निकालते हैं हम लोग साइन से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कितना है 1.5, ठीक है। तो इसका मान जो हो जाएगा 1/2 बराबर, और इसका मान हो जाएगा सेम है, सो मान है 100,
ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 से ही रह जाएगा, और इसमें देखो 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 मीटर। तो ये जो फर्स्ट आंसर निकला मेरा, ये फर्स्ट आंसर निकला है जो ये बोल रहा था कि 5 वर्ष के कम उम्र के लिए बच्चे, कम उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है, कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए क्या करना होगा कि हमको कितनी लंबाई होगा, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए हमारा जो होगा 3 मीटर लंबा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए ये 60 डिग्री का कोण बना था, और ये जो बना रहा था ये 3 मीटर का बना रहा था, है ना, ये 3 मीटर का बना रहा था, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई निकालने के लिए कह रहा था, तो इसमें ए बी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, और जो AC का लंबाई है और थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है, और AC का जो लंबाई है y माने हुए है, ठीक है। तो त्रिभुज वही होगा, त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो यहां से निकाल लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और लंब कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और कर्ण कितना y, तो यहाँ 60 का हो जाता है √3/2, तो यहाँ जाएगा 3/y। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर करेंगे तो y√3 हो जाएगा, और इधर होगा 3 गुने 2, मतलब 3 दूना 6 होगा, तो इसको लिखने का, तो यहाँ से हम ये गुना में है तो ये क्या चीज में भाग जाएगा, √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 को लिख सकते हैं, ठीक है, और गुने 2 बटे में आ जाएगा ये, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो √3, तो √3 से √3 गया, तो y बराबर कितना निकला 2√3, ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर निकला, तो ये दूसरा का है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र, फिसलनदार जो इसका होगा, ये फिसलनदार जो होगा उसका लंबाई कितना निकलेगा 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर है, हाइट एंड डिस्टेंस का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, यहां से एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के बीच की दूरी, मतलब मीनार, एक मीनार है, मीनार मतलब घर, ठीक है, इसके बीच की दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, मतलब शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसकी हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कि इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें माना कि AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर H माने हुए हैं, और BC बराबर हम लोग माने हुए 30, जो दिया हुआ है किताब में 30 मीटर, ठीक है, और थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में, तो यहाँ पे हमको ये देखिए कि यहाँ पर लंब पता है और आधार पता है, और लंब बटा आधार किसका होता है 10 का होता है ना, तो हम इसलिए 10 का सूत्र लगाएंगे, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो 10 थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री देंगे, और लंब कितना है, लंब कितना है H, और आधार कितना है 30, तो इसका मान हो जाता है 10 30 का मान होता है 1/√3,
ठीक है, और ये हो गया h बटा 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो h से √3 में करेंगे तो h√3 हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, है ना। तो एक चीज देखिए, जहां से हम यहाँ से h निकालेंगे तो ये √3 क्या में है, गुना में है, तो गुना में तो क्या चीज में जाएगा, भाग में। तो अगर हम h निकालते हैं तो 30, तो 3 गुने 10 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 3। अब 3 इसलिए लिखे क्योंकि काटना है हमको √3 से। चलो ऐसे नहीं समझ में आता तो 30 लिख देते हैं, और बट्टे में आता है √3। तो अब काटने में बनेगा नहीं, तो इसलिए समझने के लिए देख लीजिए, 10 गुने √3, 3 को √3 लिख सकते हैं, जैसे 3 है ना, तो इसको √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए 10 30 होता है ना, तो 3 को हम लोग लिखेंगे √3 गुने √3 और बट्टे में √3। तो ये √3 से एक √3 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 10√3 मीटर। तो इसका ऊंचाई जो हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, h बराबर 10√3। इसलिए नीचे लिख दीजिएगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 10√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर है, और 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, और जिसमें एक धागा बांधा गया है, ठीक है, जिसमें एक धागा बांधा गया है, और धागा जो बांधा गया है उस धागा कोई ढीला नहीं है, और धागा जो पृथ्वी के साथ है, भूमि के साथ, वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा है कि ये जो धागा है उसकी लंबाई ज्ञात करे, ठीक है। तो धागा की लंबाई ज्ञात करें, इसका मतलब इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए a b और हो गया c। तो यहाँ पे क्या करना है कि फिर से लिखते हैं, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा था कि भूमि से एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे, और इसकी धागा जो है थोड़ा सा भी ढील नहीं है, तो धागा की लंबाई ज्ञात करना है, और धागा कितना की डिग्री का कोण बना है पृथ्वी के साथ, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो चलो इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो एक चीज आप लोग देख लीजिए कि ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, और लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, इसलिए साइन इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कौन कौन चीज है इसमें दिया हुआ। तो माना कि हमको ए बी बराबर दे दिया है 60 मीटर, ठीक, और डी थीटा बराबर हमको दे दिया है 60 डिग्री, और हमको AC बराबर जो दे दिया है वो दिया हुआ है x माने हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हमको मिला हुआ है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इसलिए त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं, साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन हो गया, और थीटा कितना दिया हुआ है 60, और लंब कितना है 60, बटे में कितना है, सॉरी कर्ण कितना दिया हुआ है x। तो एक चीज देखिए कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर √60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसका होता है 60x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x√3 बटे में हो जाएगा 60 दूना 120, ठीक है, 60 दूना 120। अब यहाँ से x निकालोगे तो यहाँ होगा 120 बटा कितना हो जाएगा √3। तो अब तो √3 को हमको हटाना पड़ेगा, तो √3 को हमको हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो देखिए √3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़े, 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 40 गुने 3, 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120, और 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 गुने √3, और बटे में क्या है √3। तो इसको और इसको काट देंगे तो x बराबर कितना बचेगा 40√3 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, पतंग की डोर की लंबाई। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा पतंग की डोर की लंबाई कितना हुआ 40√3।
3 मीटर। ठीक है, तो पतंग की डोर की लंबाई कितना होगा 40√3 मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से दूर खड़ा है। एक भवन से क्या है 30 मीटर दूर, ये कितने मीटर ऊंचे हैं 30 मीटर ऊंचे हैं। ये भवन का जो हाइट है वो कितने मीटर है 30 मीटर ऊंचा है। और कितने पॉइंट मीटर का लड़का है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से दूर खड़ा है। तो दूर खड़ा है, अब ये क्या कर रहा है कि जब वह भवन की तरफ बनता है तो उसका जो फर्स्ट कोण, शिखर का जो फर्स्ट कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, वो 30 डिग्री का बना रहा है। और जब वह भवन की ओर बढ़ता है तो बढ़ने के बाद वह कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी वह चल के गया। मतलब ये बता रहा है कि हमको इसका ये दूरी हमको ज्ञात करना है कि यह कितने दूरी पर भवन की ओर चल के गया। जो ये कितने दूर पर लड़का जो खड़ा था वह कितने दूर पर खड़ा था और कितने दूर पर भवन की ओर चल के गया, मतलब हमको इसका दूरी ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले इसको मान लेते A B C D E, ठीक है, और F। हम लोग इतना मान लिए, इसका माना करके लिख लेंगे। ठीक है, तो माना के हम लोग पहले मान लेते हैं माना कौन कौन चीज है इसमें। तो माना ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है भवन का। ठीक है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। और क्या है कि इस चीज को हम लोग x मान लेते हैं और इस चीज को y मान लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जबकि जो DC है, DC बराबर हमको दिया 1.5 मीटर। ठीक है, और इसमें हमको ये बताना है कि थीटा बराबर जो दिया हुआ है थीटा हमको दिया हुआ है 30 मीटर और एक थीटा दिया हुआ है 60 मीटर, है ना। तो हमको DF बराबर दिया हुआ है y और E और F और E जो दिया हुआ है F और E जो दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो हमको इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कितना मीटर वो चल के गया। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले ये एक चीज आप देखिए कि इतना मीटर का तो यह लड़का है और लड़का यहाँ पे अगर खड़ा होता है तो इतना मीटर तो घट जाए, उसके बाद ना भवन है। तो 30 में से सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भवन की ऊंचाई, भवन का ओरिजिनल ऊंचाई जो होगा तो लिख देना भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई होगा 30 माइनस 1.5, तो हो जाएगा यहाँ 28.5 मीटर। इसलिए ये घटाई क्योंकि लड़का का ही हाइट इतना था, तो इसका जो इस चीज का जो हाइट हो जाएगा ये सिर्फ इतना का हाइट जो हो जाएगा यहाँ तक के, तो ये हाइट हो जाएगा मेरा कितना 28.5 मीटर, जो इसका हाइट है सिर्फ। ठीक है, तो 28.5 मीटर, तो यहाँ पे 28.5 मीटर लिख दिए। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले ये इस त्रिभुज में चलते हैं, तो लिखे त्रिभुज AFE में। ठीक है, तो यहां से देखिए कि हमको लंब पता है और आधार पता है। लंब बटा आधार किसका होता है 10 का होता है। तो 10 कितना 60 डिग्री है ना, 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब कितना है 28.5 और आधार है x, तो इसका मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 28.5 और x, तो x से गुना कर दोगे इधर तो हो जाएगा x √3 बराबर 28.5, तो x निकालेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, 28.5 √3, ये आया मेरा x का मान। x का मान कितना है
28.5√3। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालते हैं पूरा ओवरऑल, इसका जो है पूरा त्रिभुज का निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज पहले लिखते हैं, त्रिभुज ADE में, ठीक है, पूरा वाला में। तो ADA में तो ये जो मेरा हाइट 10, इसमें भी 10 का सूत्र लगेगा, तो 10 कितना 30 डिग्री, और इसमें भी हाइट क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, और इसका बेस में कितना आ जाएगा y प्लस एक्स, क्योंकि इसका दूरी पूरा ना हो गया तो इसलिए आएगा y प्लस एक्स। अब इसका जो मान होगा 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बराबर y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 28.5√3। देखिए, इससे इसमें गुना हुआ और इससे इसमें गुना हुआ, तो ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है कि y हमको निकालना है, तो यह हो जाएगा 28.5√3 और माइनस एक्स, तो y निकालेंगे तो 28.5√3 माइनस एक्स। एक्स का मान कितना निकाले थे 28.5√3, तो यहां पर लिखेंगे 28.5 अब बटे में कितना √3, तो y अगर निकालेंगे तो इसमें गुना होगा, तो √3 कितना होता है 3 होता है। तो 3 में अगर 28 से गुना करते हैं, 3 में 28 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा गुना करके है पापा, गुना करो तो मोबाइल पर 28.5 में 3 से गुना मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई दे बताया 28.5 मल्टीप्लाई 3 85.5 है ना, और उसमें घटाओ तो 28.5, उसमें घटा 28.5 57 कितना है गुना करके 85.5। हाँ, तो देखिए इसमें 28.5 √3 में जब √3 से गुना करते हैं तो आएगा 85.5, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा इसको, और इसके बटे में कितना आ जाएगा √3, तो इसका जो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 57 और बटे में √3। तो ये जब आया 57 बटे में √3, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि y बराबर जो आएगा, तो यहाँ 19 दिया 57, 19 गुने 19 दिया 57 मतलब √3 गुने √3, 19 दिया 57, और ये हो जाएगा √3 काट दो तो ये हो जाएगा 19√3 आंसर। मतलब वो जो लड़का चल के गया था, जो लड़का भवन की ओर चल के गया था, वो कितना दूरी तय था 19√3 मीटर। एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस का 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शीर्ष पर लगी एक संचार मीनार के तल पर और शिखर से उन्नयन को 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक भवन है, ठीक है, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है 20 मीटर ऊंची है। ठीक है, 20 मीटर ऊंची है। बोल रहा है कि इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार कहने का मतलब क्या कि एक टावर समझ लीजिए, जो टीवी का टावर होता है, संचार रेडियो का टावर हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि एक संचार लगा हुआ है, और संचार लगा हुआ है जिसका कोण क्रमशः जो दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 45 और इसका कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है यहां पे मान लेते हैं हम इसका कोण का मान रखते हैं ABC। ठीक है, अभी एक चीज आप देखिए
कि यहाँ पे इसका दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, इसको डी कर देते हैं। इसका मीनार का जो भवन का है उसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। इसको कुछ नहीं माने होती, इसको आप h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, क्या कि यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में लिख लेते हैं कि पिक्चर बोल क्या रहा है, ये पिक्चर कह क्या रहा है, कितना कितना चीज दिया हुआ है। तो माना हम पहले जिस चीज के माने हो उस चीज के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो a और b हम माने हैं x, ठीक है, और d और c माने हैं h, और हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है d और b, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b और d, ठीक है। b और d दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। और थीटा जो दिया हुआ है क्रमशः हमको दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है और एक 60 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। शॉर्ट तरीका से बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग अब क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाला है, तो इसको शॉर्ट तरीका से निपटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना चीज हमको दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप हमको इसका टोटली हाइट बताइए, टोटल हाइट कितना होगा, उस चीज के बारे में हमको जानकारी बोल रहा है देने के लिए। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो टोटल हाइट होगा, इसका जो टोटल हाइट होगा, टोटल ऊंचाई जो होगा यहां से लेके यहां तक होगा ना। तो अगर हमको 20 दिया हुआ है, इतना h दिया हुआ है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा ना। निकालते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट में ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समकोण ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, समकोण ए बी सी में देखो तो त्रिभुज एबीसी में या कोण एबीसी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो अब ये देखिए, यहां पे हमको पता है कि ये आधार है, ये लंब है। तो आधार बटे लंब किसका होता है, टेन का। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 20 है और आधार कितना है x, ठीक है। देखो 45 डिग्री बराबर 20 बटा x, मतलब क्या कि 45 डिग्री लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ठीक है। अब 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 20x, ठीक है। अब इससे इसमें गुना करो तो x बराबर कितना निकल गया 20 मीटर, ये मेरा x निकला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x है, यहां पे x है, इसका मान कितना आ गया, इसका भी मान कितना गया 20 मीटर। अब तो हमको आधार भी पता हो गया, तो अब हमको निकालना है कि इसका हाइट निकालना है, और ये निकाल के जोड़ देंगे तो टोटली हाइट निकल जाएगा। तो चलिए फिर दूसरा निकालते हैं। अब तो हम इसका सिर्फ निकाले थे ना, ये वाला का ए बी सी नहीं होगा, ए बी डी होगा भाई, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेना भोर, ए बी डी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब टोटली पूरा तो लिखो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में जो समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पे आधार पता है और ये ऊंचाई है मतलब लंब, तो इसमें भी 10 लगेगा ही। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 20। h प्लस 20 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हाइट में ये भी है और ये 20 भी है, तो दोनों प्लस, अभी बताए थे ना कि कुल हाइट कितना होगा 20 प्लस h, तो इसलिए लिखे h प्लस 20, चाहे 20 प्लस h लिख सकते हो। ऐसे अगर लिखना है तो ऐसे ही लिख दो 20 प्लस h, अब बटे में क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे जो मान होता है, ठीक है, 60 का जो मान होता है, 60 का मान होता है √3, 60 का जो मान होता है वो √3, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस h बटे में कितना गया 20। अब इधर से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो भाग में, इधर क्या होगा गुना में जाएगा, तो 20 √3 बराबर h प्लस, मतलब 20 प्लस h। अब यहाँ से एक चीज ध्यान में आप रखिए, यहाँ पर लिखिए 20 √3, इधर से इधर लाइए तो कितना -20 बराबर कितना आ जाएगा h।
अब इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन का ये आंसर है, और ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका टोटल हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप h निकाले, तो h पूरा वहां पर h हम निकाल दिए, टोटल हाइट निकाल दिए। ये जो हम कुल ऊंचाई लिखे थे 20 प्लस h, देखिए यहां पे ये चीज आ गया है 20 प्लस h, और ये जो आया है तो हमको h निकाल लेते हैं। जैसे कि यहां पर हम कुल लिखे थे, तो यहां पर h निकाल लेते, तो h को इधर करेंगे, मतलब h को नहीं 20 को इधर करेंगे। ठीक है, 20 को इधर करेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, ये आंसर h निकल गया। ठीक है, तो ये चीज यही बताया गया था। ठीक है, कि वहां पे जो मान है 20 प्लस h, हम इसको जोड़कर दोनों को रखे थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मतलब क्या होता है, जो आप लोग चौराहा पे कहीं पे देखे होंगे कि एक चबूतरा बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, चबूतरा पर क्या कर दिया जाता है, सॉरी, एक चबूतरा बना दिया जाता है, और चबूतरा के ऊपर क्या किया जाता है कि एक मूर्ति लगाया जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के चाहे किसी का मूर्ति लगा दिया जाता है। तो एक चबूतरा जो बना हुआ है, ठीक है, एक चबूतरा जो बना हुआ है उसमें बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक ये मान लो कि एक पेडेस्टल है, और इस पर जो मूर्ति लगे हुए हैं, वह मूर्ति जो लगी हुई है वह मूर्ति 1.6, ठीक है, 1.6 मीटर का है। ठीक, 1.6 मीटर का है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो उसकी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। बोल देखो, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 बोल रहा है, ठीक है, और मूर्ति का जो है वो बोल रहा है 60 कोण। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब क्या कर रहा है कि हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसकी। ठीक है, ये वाला जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो यहाँ पे A B C D, ठीक है, ये हम मान लिए। अब क्या करना है कि अब हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो पेडेस्टल का हमको ऊंचाई निकालना है, तो आप फिर से वही लिखेंगे कि माना जो चीज हम लोग माने हैं वो चीज को लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमको ये चीज तो मानना ही पड़ेगा, x मान लेते हैं। तो चलो ए बी बराबर x मान लिए हैं, ठीक है, और बी डी बराबर मान लिए h। ठीक है, ये हमको दिया हुआ था, डी सी हमको दिया हुआ है 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा जो दिया हुआ था वो हमको 45 डिग्री और 45,60 दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज हमको दिया हुआ है। तो अब हमको यही काम करना है कि फिर पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका पहले मान निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक में निकालते हैं। यहां पर वही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी में देखो, फिर हमको लंब पता है, आधार पता है, तो 10 ही लगेंगे। तो 10 थीटा मतलब 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h बटा x। 10 45 h बटा x हो जाएगा। तो 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ हो गया h बटा x। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x इधर भाग में तो इधर गुना में आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा h। यहाँ पे ये चीज हमको पता हो गया, ठीक है, कि x बराबर h है। ठीक है, चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या है कि फिर वही लिखे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में फिर 10 60 लगाएंगे, और 10 60 का मान हो जाएगा इनकी क्या, ये और ये दोनों जोड़ के लिखेंगे ना, तो h प्लस 1.6 बटे में कितना आ जाएगा x, और x को क्या माने हुए हैं h, अभी निकाले ना x बराबर h, तो h हो गया।
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाता है, इसका मान हो जाता है √3, 10 60 का मान होता है √3। अब h प्लस 1.6 बटे में h, अब h इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा h √3, ठीक, और इधर हो जाएगा h प्लस 1.6। अब h को इधर भेज देते हैं, तो h √3 माइनस h 1.6, ठीक, इसमें से h कॉमन ले लो, h कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और h निकालेंगे तो हो जाएगा 1.6 बटे में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका है, क्योंकि एग्जाम में फंसना नहीं है, तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करके बताएं कि यहाँ पे इस चीज को क्या करना है कि यहाँ पे जो ये चीज है इसको बोलते हैं परमेकरण करने पर। तो यहाँ पर लिख देना अंश अंश और हर में प्रमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, ठीक है, अंश और हर में परमेयकरण करने पर। तो अब देखिए यहां पर आया h बराबर 1.6 बटे में आ गया √3 माइनस 1, है ना। तो परमेयकरण कितना से करना है, जो √3 माइनस 1 है ना, तो इसी से करेंगे, लेकिन उल्टा प्लस से करेंगे, ठीक है। तो √3 प्लस 1 से करेंगे, तो √3 प्लस 1। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जो गुना हो जाएगा तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे में देखो a माइनस बी और a प्लस बी। आप लोग को a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो यहां देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये और ये के मतलब a स्क्वायर और ये और ये के मतलब b स्क्वायर। तो यहां पर लिखो, इसका मतलब हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में आ जाएगा कितना, बटे में कितना आ जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का 1। अब यहाँ पे देखिए 1.6 √3 प्लस 1 बटे में आ गया, देखो 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया h, यहाँ पर लिख दीजिए h बराबर, अब ये देखो ये 2 से गया तो ये 16 पॉइंट है ना, 16 ना, तो ये कितना हो जाएगा h काटने पर, ये 2 से कटेगा ना, तो ये हो गया 0.8 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये 8 नंबर आपका क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, ठीक है, एक भवन है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है पाद बिंदु से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो। मतलब ये बोल रहा है कि इसी बिंदु से एक मीनार है, इसी बिंदु से एक मीनार है, सॉरी यहाँ पे पढ़ाए हो, एक मीनार है जिसका बिंदु कोण जो है वो 60 है, मतलब एंगल जो इसका 60 है और इसका हाइट जो है वो 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि क्या क्या है, तो A B C D, ठीक है, ये चीज हम मान लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इसको भी मान लो, क्योंकि ये चीज नहीं रहेगा तो फिर हमारा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो सबसे हम लोग जो चीज माने हैं, जो चीज हमको दिया हुआ है, जो चीज माने वो चीज लिखेंगे, ठीक है।
तो माना क्या क्या चीज हमको पता नहीं था, तो ए बी हमको पता नहीं था तो इसलिए माने हैं, एक्स माने हैं, और बी सी पता नहीं था तो एच माने हैं। अब क्या है कि अब हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए और डी जो ऊंचाई है वो दिया हुआ था 50 मीटर, ठीक है, और हमको थीटा जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग भवन को ही सॉल्व कर लेते हैं कि भवन क्या कह रहा है, ठीक है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये वाला में है ना। तो एबीसी में तो यहां पर देखिए लंब बटा आधार और 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा एक्स, क्योंकि n बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये है और आधार ये है, इसलिए लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका मान हो जाता है 1 बटा √3। तो h बटा x का मान हो जाएगा √3, मतलब 10 30 का मान √3, और ये वाला सेम रह जाएगा। अब ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो एक में x से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो h√3 हो जाएगा। तो मेरा x का जो मान है वो निकल गया है, x का जो मान है वो निकल गया है h√3। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे ये बड़ा वाला का, ठीक है, ये बड़ा वाला भवन का। तो चलिए बड़ा वाला भवन का निकालते हैं, सेम लिखेंगे, तो लिख देते हैं यहां से फिर से शॉर्ट में लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या हो गया 10, फिर 10 लेंगे, 10 60 बराबर 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना है x। अब यहाँ पे 10 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा x। अब x इधर गुना में आ जाएगा, x गुना में है तो x √3x बराबर आ जाएगा 50, गुना इससे कर दिए। अब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटा √3। अब आप लोग एक चीज देखिए कि यहां पर भी x का मान है, यहां पर भी x का ही मान है, मतलब दोनों हम क्या करें x का ही मान निकाले हैं। तो जब दोनों x का मान है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यही ना होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो यहां पर लिखिए इक्वेशन 1 और 2 से बराबर करना है। तो चलिए पहले इसका मान रख देते हैं, h√3 बराबर 50 √3। अब एक चीज आप देखिए कि ये भाग में है ना, ये भाग में है, तो इधर क्या चीज में आएगा, गुना में आएगा, तो इसको गुना कर दीजिए। √3 कितना हो जाएगा, √3 से जब भी गुना होगा, √3 गुने √3 जब भी गुना होगा कितना है 3, क्योंकि ये रूट और ये रूट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रूट और ये रूट हट जाता है गुना करने पर, तो जो बचेगा वही लिखाएगा। मतलब कि ये चीज समझ लीजिए, ऐसे होता है, जैसे ये दोनों को गुना किया ना तो ऐसे हो जाता है, √3 2 बार, तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, बचा 3, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज गुना किया तो ये आ गया, कितना आएगा 3h आ गया, समझे, 3h आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 50, तो h निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50 बटे कितना आ जाएगा 3, 50 बटे 3। अब क्या करना है कि 50 में डिवाइड करके देख लीजिए, 50 में 3 से तो 3 और ये हो गया 50। तो देखिए एक मरतबे लगाएंगे 3 तो ऊपर से तरह 2, ये आ जाएगा कट जाएगा, ठीक। अब 6 18, तो 18 लगाए, ये कट गया 2 बचा। अब तो नहीं कटने वाला है, 2 तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है इसको पूर्णांक में लिख देना। तो लिखो 16, ये जो है ये बटे में लिखा जाएगा और ये जो है ऊपर लिखा जाएगा, मतलब तो इसको काट दो और लिख दो h बराबर 16.2/3, ये आपका हाइट निकल जाएगा इसका, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, मतलब सड़क है, एक कितने मीटर
80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, ठीक है, और इसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। इसके आमने सामने कितने खंभे लगे हुए हैं? दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों एक समान है, मतलब कोई का ऊंचाई मतलब ज्यादा बेसी नहीं है, दोनों एक ही ऊंचाई पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, दोनों एक समान लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, उन्नयन कोण है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो बोल रहा है कि 60 और 30 का कोण बनाना है, उन्नयन कोण 60 और 30 का कोण मतलब, तो 60 30 का जो कोण बनेगा ये थोड़ा ये ऐसे बनेगा और 60 थोड़ा खड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा 60 डिग्री का कोण, ठीक है, और ये मेरा हो गया 30 डिग्री का कोण। तो बोल रहा है इसको मान लीजिए पहले ए बी सी डी और ए, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये तो ऊंचाई h आई जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि इसमें बोल रहा है कि यह एक सड़क था, यह क्या है? एक सड़क है, ठीक है, और जिसका इस पूरा दूरी कितना दिया हुआ था? इसका पूरा दूरी दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ था, ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ है। इसका पूरा दूरी कितना दिया हुआ था? पूरा दूरी दिया हुआ था 80 मीटर, ठीक है। तो सड़क की जो चौड़ाई है उसका दूरी दिया हुआ था 80 मीटर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम x और y, ठीक, ये दोनों। अब एक चीज समझो कि पूरा चौड़ाई दिया हुआ 80 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब इधर लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाए? 80। x और प्लस वाई बराबर 80, क्योंकि इसका दोनों का चौड़ाई दिया हुआ है 80, तो ये दोनों अगर माने हैं तो इसका मतलब हो गया कि इस दोनों का प्लस करके कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, ठीक। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा था वो लिख मतलब बना चुके हैं फिगर। अब देखिए फर्स्ट, इसमें पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन से हमको दिया हुआ था उस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। तो माना कि क्या क्या हमको पता नहीं है, तो हम ए और बी को h लिए हैं, ठीक है, बी और ई को हम लोग x लिए हैं, और E और C को हम लोग y लिए हैं, और DC तो h ही है, मतलब इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो DC बराबर h, मतलब AB और DC जो बराबर है और किसके बराबर है? h के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ था 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, मेरा क्वेश्चन से दिया हुआ था। और एक और चीज दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ था x प्लस वाई का जो चौड़ाई दिया हुआ है सड़क का वह 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ है। इतना कुछ हमारे फिगर से आया है। अब हम ये देखते हैं कि ये निकालने के लिए बोल रहा है कि इसको और इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं इससे, और फिर समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लिख ही देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण। अब चलिए, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए हमको लंब है और आधार है। तो किसका होता है? टेन का। तो 10 लगा और 10 30 डिग्री, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? h लंब ये है और आधार ये है, तो h बटा x हो जाएगा, ठीक है। 10 30 बराबर हो जाएगा h बटा x, ठीक है। तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर h बटा x, ठीक है।
अब इसको गुना कर देते हैं, यहां से x निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x से 1 में गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो h√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा x जो है ये निकला, x बराबर h√3। ठीक है, x बराबर h√3। फिर अब दूसरा निकाल लेते हैं, तो दूसरा कर लो, तो फिर आ जाएगा समकोण त्रिभुज, अब कर लो DCE में। ठीक है, DCE में। ठीक, तो अब यहां पर DCE में आ जाएगा, फिर लिखेंगे 10, क्योंकि लंबवतक का आधार ही है, तो 10 60 लिखेंगे, और 10 60 का मान कितना हो जाएगा h/y। ठीक, और इसका मान हो जाता है √3 h/y। अब यहां से हम y निकालेंगे, तो इधर इसके बटे में 1 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर करो गुना, तो ये हो जाएगा y √3 बराबर h, और y निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा h/√3। तो मेरा y बराबर जो निकल गया वो निकला h/√3। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो कि हमारा x + y बराबर 80 दिया हुआ था, तो हम x निकाल लिए हैं और y निकाल लिए, तो यहां पर x का मान ये पुट करेंगे और y का मान ये पुट करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करके मान निकालते हैं। ठीक, चलो इसको ले लेते हैं, इसके जगह पर मान पुट करते हैं। ठीक, तो यहां पर था कि x + y बराबर 80। ठीक, तो यहां x का मान रखिए x की जगह पर, तो h√3 प्लस y का मान रखिए h√3 बराबर 80। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा, और इसमें जब बेस में कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो √3 कितना 3h हो जाएगा। ठीक है, √3 में हम बता चुके हैं कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, और प्लस h का h, क्योंकि ये सेम है तो इसलिए सेम ही आएगा, और इधर आ गया 80। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4h, और ये बटे में जो है 4h, ये बटे में जो है इधर क्या है भाग में जाएगा, क्योंकि भाग सॉरी गुना, ये भाग में है तो उधर कथी में जाएगा गुना में, तो यहां हो जाएगा 80√3। अब यहां से h निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 80√3 बटे में 4, और ये 4 से ये काट सकते हैं तो 20 मरतबे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20√3 मीटर मेरा h। मतलब ये जो है सड़क के किनारे जो खंभा लगा हुआ है, सड़क के किनारे जो खंभा लगा हुआ है, इसका जो मान आ गया मेरा 20√3। तो यहां पर लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, खंभे लिखो, भ लिखो या बे लिखो, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि ये खंभे की ऊंचाई आया है, मतलब ये और ये आया है। ठीक है, लेकिन हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू तो पता नहीं चला कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको h निकला हुआ है। अब यहां पे देखिए कि यहां पर अगर हम डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, देखो इसको मिटा दो, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए h यहां पे हमको निकला हुआ है, यहां पे कितना है x बराबर है h√3 है ना, और h का मान कितना दिया हुआ है 20√3। तो देखो x बराबर
20√3 गुणे √3। तो यहां पर देखिए 20 का 20 तो आ ही जाएगा, और √3 कितना हो जाता है 3, तो 20 में 3 से गुना करेंगे कितना 60 मीटर। मतलब x का जो मान हो गया वो कितना आया मेरा 60 मीटर। x का मान कितना आया 60 मीटर मेरा आया, x का वैल्यू कितना आया 60 मीटर। अब एक चीज देखो कि पूरा लंबाई कितना था 80 था, और इसका मान 60 निकल गया, तो इसका मान कितना होगा 20 होगा, कि 20, क्योंकि 60 और 20 कितना होगा 80 होता है। तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर ये देखो पूरा जैसे x, जैसे सपोज मान लो कि x प्लस y मेरा 80 है, तो यहां से x का वैल्यू अगर हमको निकल गया 60, तो यहां पे रखेंगे 60 प्लस y बराबर 80, तो ये 60 को इधर भेज दो, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा y बराबर 20, इसका वैल्यू 20 होगा, y का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। लेकिन फिर भी निकाल के बताया था। चलिए यहां से देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, देखो ये क्या है y है, तो y बराबर हमको कितना दिया हुआ है h/√3। और एक चीज आप जानते हैं कि y जो है h कितना दिया हुआ था 20√3, और बटे में कितना है √3। देखो √3 से √3 कट गया, तो इसका मतलब क्या बचा y बराबर 20 मीटर। देखिए यहां पर भी 20 मीटर आया था और यहां पर भी 20 मीटर, मतलब y बराबर कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये था मेरा 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, त्रिकोणमिति का डिस्टेंस और हाइट एंड डिस्टेंस का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, यह 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन में एनसीईआरटी में फिगर दे चुका है, इसलिए फिगर हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बोल रहे एक नहर की एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट पे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब है कि एक दूर से एक तट है, उस पर से एक उन्नयन कोण जो है वह कितने 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इसी तट से, मतलब इसी बिंदु से, इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद मिलाने पर स्थित अन्य टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री। बोल रहा है कि इसी बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, 20 मीटर दूर जाने पर अन्य एक तट पर, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब ये बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, और ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, तब ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको तो इतना का पता ही है, अगर इतना का निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है वो चीज ये है, तो हमको क्या क्या है, पहले तो ए माना ए बी बराबर h, ठीक है, ए बी बराबर h, और बी सी बराबर आ गया x, और दिया हुआ है डी सी बराबर जो हो गया, या सी डी लिख दो, सी डी हो गया 20 मीटर, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा बराबर जो थीटा बराबर दिया हुआ है 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन से दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज लगता है, लिखो समकोण त्रिभुज बी सी में। ठीक है, ए बी सी में
तो ए में देखो लंब है और आधार है, तो इसका मतलब क्या लगाएंगे 10 10 10 कितना 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h बटा x। ठीक, h बटा x, तो 10 60 बराबर क्या हो गया h बटा x। तो 10 60 का मान लेते तो 10 60 का मान होता है √3 h बटा x। अब यहाँ से हमको x निकालना है तो इधर गुना में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x √3 बटा x। अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो h बराबर √3। अब ये मेरा x का मान निकला, ठीक है, ये मेरा x का मान निकला, x बराबर h बटा √3 x का मान निकला। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं कि यह पूरा ये वाला त्रिभुज मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज का निकाल लेते हैं 30 का। ठीक है, तो लिखे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, तो ए बी डी में आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा 30 डिग्री बराबर बटा, अब यहां पे देखो 20 और यह चौड़ाई जो नीचे दिया हुआ है यह बेस यह दोनों है, कल कि हम पूरा का निकाला है ना, तो 20 और प्लस x हो जाएगा। तो यहां पर लिखो 20 प्लस x, 20 प्लस x। तो एक चीज देखिए कि इसका मान होता है √3 बराबर h बटे 20 प्लस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो इसके साथ 1 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा h√3, कितना हो जाएगा h√3। देखिए इसके साथ इससे गुना कीजिए तो 20x क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, इसके साथ इससे किया तो h√3। यहां पे क्या करना है, यहां पे हमको अब एक चीज देखो, यहां पर x है और x का मान हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, मतलब x का जो मान है वो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ये मान रख सकते हैं ना, यहाँ पे ये मान रख सकते हैं। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे इस मान को पुट करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं प्लस x है ना, तो x की जगह रखेंगे h√3 h√3। ठीक, अब एक चीज देखिए कि इस चीज को उठाकर इधर कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा मेरा क्या, यहां पे हो जाएगा मेरा 20√3, ठीक, प्लस h√3 बराबर h√3। ठीक है, देखिए 20 में इधर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, तो 20√3 और यहाँ पे √3 सेम है इसलिए h लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस चीज को सेम लिख दीजिए 20√3 प्लस h, और ये इधर चला जाएगा, भाग में तो गुना में जाएगा, तो ये 3 और 3 √3 हमेशा बताते हैं कि 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3h। ठीक, अब यहाँ पर देखिए h को इधर ले जाइए तो 20√3h बड़ा 20√3 इधर घटाओ तो 2h। अब h निकालना है मेरे को, यहाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20√3 बटे में क्या 2, और ये क्या आएगा h। अब यहाँ 2 से इसको काट सकते हो, ये क्या आएगा 10√3, यही आएगा h बराबर कितना आएगा 10√3। h बराबर जो आंसर निकला वो निकला 10√3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो h बराबर 10√3। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि 10√3 जो है ये किसका ऊंचाई निकला, यह टावर टीवी टावर का निकला, h बराबर कितना निकला 10 ऊंचाई निकला, तो नीचे लिख सकते हैं कि टीवी टावर ऊंचाई 10√3। लेकिन आप तो इसका टीवी टावर के तो निकाल लिए, लेकिन इसका चौड़ाई तो नहीं निकाले ना, बोल रहा था ना कि इसका चौड़ाई, नहर का चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो एक चीज है, तो टीवी का टावर लिख लीजिएगा, लेकिन अभी इसका चौड़ाई निकालना है तो 20 और अभी x नहीं होता है, हम क्या x निकालना होगा, यहाँ x हमको कितना था, x बराबर h√3। ठीक है, h का मान पुट कर दीजिए।
कितना था, h बराबर 10√3, यहाँ पे कर दीजिए 10√3 बराबर √3। h का मान पुट कर दिए, जो था वो लिख दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो h बराबर हो गया 10 मीटर। तो x बराबर निकल गया, x बराबर 10 मीटर और ये निकल गया h बराबर 10√3। आपका यही आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक निकला कितना, हमारा h निकला 10√3 और x निकला मेरा 10 मीटर। देखिए हमको यही निकालने के लिए बोल रहा था, h निकालने के लिए बोल रहा था और x, अब इस दोनों को जोड़ दिएगा तो 30 आ जाएगा, लेकिन हमको x और h निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब एक भवन है जो कितने मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। एक भवन है जो कितने मीटर ऊंचा है, 7 मीटर। तो चलिए एक भवन है जो कितने मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। तो चलिए यह 7 मीटर ऊंचा है, मतलब कि इसका मान जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर के केवल से, मतलब इसके शिखर के केवल से, केवल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब इसके शिखर के एक केवल टावर है, केवल टावर है जो कितने 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, पाद बिंदु करने का मतलब कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण करने का कि मतलब कि इसके नीचे की बात कर रहे हैं ना, तो पाद बिंदु का अवनमन कोण है वह कितना है, पाद बिंदु का अवनमन कोण 45। मतलब ये बोल रहा है कि इसके पाद बिंदु मतलब कहने का ये नीचे का जो पॉइंट है ना उसके, अगर पाद बिंदु का उन्नयन कोण करता है तो ये होता है। ठीक है, लेकिन पाद बिंदु का अवनमन कोण, हाँ, तो ये हो जाता है उन्नयन कोण करता है, तो लेकिन अवनमन कोण कर रहा है मतलब कि इसका यहां से। ठीक है, तो ये कितना है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये मेरा पिक्चर है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब एक चीज समझ रहे हो कि ये मेरा बोल रहा है कि यहां से लेके यहां के बीच की दूरी, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अगर टोटल निकालेंगे तो ये जुटेगा और सिर्फ टावर का निकालेंगे तो जो निकलेगा वही निकलेगा। ठीक है, सिर्फ टावर का निकालेंगे जो निकलेगा सो वही निकलेगा, और टोटल की बात कर रहा होगा तो टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, A B C D E। ठीक, मान लिए। अब क्या करना है कि इसको H मान लेते हैं, क्योंकि H इसके इसी का तो मान ही आता है। ठीक है, तो चलिए हमको ये चीज अब दिया हुआ है, आप एक चीज समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज दिया तो ये चीज तो नहीं दिया होती कि हमको लंब और आधार तो चाहिए, लंब आधार चाहिए, तो इसलिए चलिए ये क्वेश्चन कितने नंबर है, ये क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं कि लिखते हैं कौन कौन चीज दिया हुआ है मेरा, माना कौन कौन चीज दिया हुआ है। तो चलिए हमको सबसे पहले दिया हुआ था कि DA बराबर हमको DA बराबर हो गया CB बराबर हमको दिया हुआ था 7 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ था, तो ये चीज लिख लिए। अब क्या है कि हमको यहाँ पे हम लिए थे तो AB हम माने हैं X, ठीक है, और ऊपर में माने हैं DE बराबर माने हैं H। ठीक है, ये चीज हम किए हैं, और थीटा बराबर हमको हमेशा दिया हुआ था, थीटा बराबर हमको दिया हुआ था 45 और 60। तो यहां से एक चीज समझ रहे हैं कि यहां से सबसे पहले हम लोग ये आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग पहले आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से निकाल लेते हैं, चलिए आधार निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो ए बी सी मतलब 10, तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 7/x। 10 45 डिग्री मतलब 7, 10 45 का मान होता है 1, तो 7/x। अब इसको गुना करो तो x बराबर कितना हो गया 7, तो x बराबर मेरा निकल गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है इसका मान कितना आ गया, ये जो x है इसका मान कितना आ गया 7। अब आप एक चीज देखिए कि ये ए बी क्या सी डी के बराबर नहीं है, क्योंकि आमने सामने और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, वर्ग है। तो इसलिए लिख सकते हैं ना कि इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना है सी डी के, ए बी बराबर कितना है सी डी के। तो और कितना मान निकला है 7, ए बी बराबर है सी डी के और कितना मान निकला है 7 मान निकला है। तो चलिए इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं ऊपर वाला। तो समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, सी डी ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला निकाल रहे हैं, तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर h बटा 7, क्योंकि आधार तो 7 ही है ना। तो यहाँ पर 10 60 का डिग्री का मान क्या होता है √3, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो h बटा 7। अब यहाँ से ये गुना हो जाएगा, तो h बराबर इधर गुना हो गया तो 7√3, मतलब यहाँ से भी h जो निकला है मेरा 7√3 निकला है। तो हम एक चीज आप देखिए कि ये जो मान हमारा निकला है, ये निकला है 7√3। हम क्या बोले थे कि जब यह हाइट की बात करेगा तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब कि यह नीचे से ऊपर गया है, टावर तो इतना ही दूर है, लेकिन यह नीचे से तो ऊपर गया है ना, तो यह टोटल ऊंचाई की बात करें कि मतलब कितना ऊंचाई पर है। तो टोटल ऊंचाई की बात करें तो देखो, एक तो मेरा इसका मान निकल गया 7√3, और ये जो ऊंचाई दिया हुआ है तो इस दोनों को ऐड करेंगे, तो लिखना कि टावर की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 7√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 7√3 + 7, तो यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, इसका मान √3 का मान रखें, लेकिन इतना ही रहने दो मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 7√3 + 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, टावर की कुल ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, मतलब क्या है कि एक समुद्र तल है, समुद्र तल पर लाइट हाउस लगे होते हैं, तो लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस जो है वह 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और बोल रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब बोल रहा है कि लाइट हाउस से कोई आदमी देख रहा है तो इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण 2 जहाजों का, तो 2 जहाजों का अवनमन कोण है जो 30 और 45 है। मतलब जो दूर वाला होगा वो कम डिग्री का कोण बनाएगा और जो दूर कम नजदीक वाला हो जाएगा वो ज्यादा डिग्री का कोण बनाएगा। तो बोल रहा है कि 30 और 45 का वह कोण बनाता है, ठीक है, 30 और 45 का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब 30 और 45 का कोण बनाता है, समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो यदि लाइट हाउस एक ही ओर, मतलब एक ही ओर जा रहा है, लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, तो
तो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है, मतलब एक दूसरे के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि यह कितनी दूरी पे है, मतलब एक दूसरे पर कितने दूरी पे है ये। ठीक है, ठीक है। ये दो जहाज हैं जो इधर जा रहा है, ठीक है, लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, और ये बोल रहा है कि यह जो जा रहा है तो वह कितने दूरी पर, मतलब एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, तो ए बी और सी और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो पहले दिया हुआ है इसको मान लेते हैं, x, इसको मान लो y। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे करते हैं, पहले निकालते हैं कि कौन कौन है। माना दिया हुआ है, इसमें कौन कौन चीज दिया हुआ है, हमको ए बी दिया हुआ था। ए बी हमको कितना दिया हुआ था, 75 मीटर। ठीक, उसके बाद बी सी जो माने हैं माने x, और सी डी माने हैं y। ठीक, और थीटा जो हमको दिया हुआ था 30 डिग्री और कमा 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 45 बराबर लंब बटे 75 बटा कितना हो जाएगा, x। 75 बटा x, जाओ तो गड़बड़ा जाएगा, टाइम वेस्ट हो उसको जहाँ पे कैसे कर देंगे उसको? जाओ ना, जाके मुझे गाने ना दियोगे? चिल्लाने लगे। तो 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, 75 बटा x, मतलब जो भी है 75, ये जो है लंब और ये हो गया आधार, तो ये मेरा कितना हो गया 75 बटा x। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया 75 बटा x। अब यहाँ पर क्या करो कि x निकालेंगे तो x इधर गुना में आ जाए क्योंकि भाग में था, तो ये हो गया 75, मतलब x का जो मान निकला मेरा वह कितना निकला, 75 मीटर। x का मान जो निकला वो कितना निकला, 75 मीटर। ठीक है, तो अब निकालते हैं दूसरा, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज का है, पहले तो हम निकाले थे ये छोटा वाला ना, तो अब निकालेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज का। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। तो अब एक चीज देखिए कि ए बी डी का निकाल रहे हैं, तो 10 30 डिग्री। ठीक है, और 10 30 डिग्री मतलब कि लंब कितना हो गया 75, और ये हो जाएगा y प्लस x, क्योंकि ये दोनों ही आएगा, क्योंकि आधार जो है ये दोनों ही है, क्योंकि ये बड़ा वाला निकाला है ना, तो ये आधार टोटली आएगा, इसलिए लिखाएगा y प्लस x। तो ये देखो 10 30 का मान होता है 1 बटा √3, और ये हो जाएगा 75 बटा y प्लस x। अब इसको गुना करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, e गुना हो जाएगा, तो 75√3। ठीक है, 75√3। आओ y प्लस x बराबर कितना हो, 75√3। अब एक चीज हमको एक चीज देखिए कि हमारा x का मान यहाँ पर निकला हुआ है, x का मान हमको पता है कि 75 है, तो यहाँ पर x का मान पुट कर दो, तो y बराबर जो हो जाएगा, x इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 75√3 और माइनस x, तो x का मान कितना था, तो छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं, तो y बराबर निकालेंगे तो 75√3 माइनस x का मान कितना निकला है, 75। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए कि यहाँ से हम 75 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो y बराबर जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 75 कॉमन ले लिए, तो बचेगा √3
-1। अभी एक चीज जान रहे हैं कि आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं कि y का मान पता है और x का मान पता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है, लेकिन अगर निकालना है तो निकाल दीजिए। तो y बराबर जो हो जाएगा मेरा, तो ये 75 का 75 और इसका जो मान हो जाता है 1.732। √3 का मान जो होता है वो होता है 1.732। √3 का मान कितना होता है? √3 बराबर होता है 1.732। ठीक है, यह √3 का मान होता है 1.7√3। तो चलो अब इसमें से 1 घटा दो, तो 1 घटा दीजिए, तो y बराबर जो हो जाएगा 75 और इसमें से ये घटाइएगा तो गुना में आ जाएगा 0.732। ठीक है, अब 75 में 0.73 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 54.9 मीटर आंसर। ठीक है, 54.9 मीटर आंसर। ठीक है, तो यह जहाज जो है एक दूसरे के इतना मीटर पीछे आगे पीछे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि पे से है, मतलब 1.2 मीटर के, और इसमें पिक्चर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पिक्चर दिया हुआ है। तो 1.2 मीटर एक लड़की है, ठीक है, जो भूमि पर खड़ा है, तो भूमि पर खड़ा है और 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x और इसको मान लो y। फिर देखो यहां पर लिख देते हैं, हमको दिया हुआ है, पहले उसको घटा के निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको देखो 88.2 दिया हुआ है और एक चीज समझ रहे हैं कि इसका जो हाइट दिया हुआ है टोटली हाइट दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक के 88.2 दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो हाइट है वो 1.2 जो हाइट है वो तो लड़की का है, तो 88.2 में से 1.2 घटा दो तो ये आएगा 1.2, मतलब आ जाएगा 87। हाँ, अब 87 मीटर जो हाइट है वो दिया हुआ है ए बी का हाइट, तो इसलिए लिखो ए बी बराबर कितना हो गया? 87 मीटर। ठीक, जो दिया हुआ है 87 मीटर और BC जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और CD जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है X। ठीक है, और थीटा बराबर जो दिया हुआ है हमारा 30 और 60 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तो अभी ये बताइए कि कौन त्रिभुज ECD में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ECD में, तो ये है हमारा 10 60 डिग्री बराबर होता है, ये कितना निकला? 87, है ना, तो ये लिखो लंब बटे आधार होता है, तो 87 बटे कितना निकल लिया है? x, और इसका मान होता है √3, तो ये हो जाएगा x। तो ये अब ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा x रूट बराबर कितना हो गया? 87, और ये निकल जाएगा 87√3। ठीक है, तो एक चीज देखो, 87√3 इसको 29 के काट सकते हैं क्या? तो 87√3 इसको ना √3 से परमेकरण कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 87√3 बटे में आ जाएगा √3 कितना? 3। अब x बराबर जो निकालेंगे, ये 3 से ये 87 को तो 29 मतलब से कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 29√3 मीटर में। x का वैल्यू कितना है? 29√3। x का जो वैल्यू है वो कितना है? 29√3। अब देखिए x का वैल्यू है 29√3। अब बड़ा वाला चलते हैं, ये बड़ा वाला में। ठीक है, तो लिखना समकोण त्रिभुज ABD में, है ना, तो ये लिखिए 30 डिग्री बराबर
87/x प्लस वाई, क्योंकि आधार तो पूरा आएगा ना, x प्लस वाई। अब इसका मान होता है 1√3, तो 87 और x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को गुना करो तो x प्लस वाई बराबर इधर आ जाएगा 87√3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि हमारा x का मान हमको पता है। ठीक है, तो x के वैल्यू यहां पर पुट करके उधर घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर आ जाएगा 87√3 माइनस x, और y निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 87√3 माइनस 29√3 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 58√3। ये मेरा जो होगा वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में आएगा तो 58√3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके जो दूरी है वह तय किया, वो 58√3 तय किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सीधे राजमार्ग के मीनार के पास तक, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, मतलब मीनार के शिखर से खड़ा आदमी एक अवनमन कोण एक आदमी कार की ओर 30 का अवनमन कोण बनाता है, मतलब 30 का अवनमन कोण बनाता है। ठीक है, अवनमन कोण बनाते हैं, जो मीनार के पाद की ओर चाल चल रहा है, मतलब मीनार की ओर जा रहा है, तो 6 मिनट के बाद वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। 6 मिनट के बाद 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इस बिंदु के मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब ये बोल रहा है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पर देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना है, और इधर चलते जा रहा है तो 6 मिनट के बाद, ठीक है, 6 मिनट के बाद यहाँ पहुंचता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में कितना समय उसको लगेगा, वाई वाला जो पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले माना है ए बराबर हो गया एच, ठीक है, और ए क्यू बराबर हो गया वाई, और क्यू पी बराबर हो गया एक्स। ठीक है, और डिग्री जो है थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हमको दिया हुआ है और निकालते हैं। और दूसरी बात है कि हमको दिया हुआ है 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट दिया हुआ है कि ये जो है ये जाता है तो 6 मिनट का दूरी, मतलब 6 मिनट में इतना दूरी तय करता है। तो पहले मान निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है, तो 10 60 डिग्री बराबर होता है h बटा वाई, और 10 60 का मान होता है 3 बराबर h बटा वाई। तो यहां से अगर हम निकालते हैं y, तो y √3 इधर गुना हो जाएगा और इधर आएगा h। अब y निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा h √3, मतलब y का जो मेरा मान आ जाएगा वो आ जाएगा h बटा √3। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं बड़ा वाला, ये वाला में। ठीक है, तो बड़ा वाला में निकालते हैं समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी ए पी में, है ना। तो निकालते हैं, चलिए, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना h बटा x प्लस वाई। ठीक है, और 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो h बटा x प्लस वाई। अब इसको इधर गुना कर दिए, इसको इधर गुना कर दिए, तो चलिए लिखते हैं x प्लस वाई बराबर हो गया h √3। ठीक है, जहां हमको एक चीज पता है कि y का जो मान है वो हमको पता है, तो y का जो इधर ले जाते हैं, तो h √3 माइनस वाई, x को x बराबर, तो y को इधर ले गया। ठीक है, क्योंकि y का मान हमको पता था, तो अगर हम x निकालते हैं तो h √3 माइनस, अब क्या करना है, x बराबर h √3 और y का मान पुट करते हैं। y का मान कितना था h बटा √3, तो h बटा √3, तो x बराबर जो निकला ये इसको गुना कर दो, तो गुना कर दो तो कितना हो जाएगा √3 3,
तो 3h माइनस h बटे में आ गया √3। तो x बराबर जो निकाले वो बचा 2h √3। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है इतना। मतलब हमको ये बोल रहा था कि P पर जो आदमी था वह जब Q तक दूरी तय किया था 6 मिनट में, तो वह इतना दूरी तय किया था 6 मिनट में। ठीक है, इतना दूरी तय किया था 6 मिनट में, तो इतना दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कि x दूरी तय करने में, लिख दो ना, x दूरी तय करने में 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट लगे थे। ठीक है, मतलब इतने दूरी करने में, इसलिए y दूरी तय करने में कितने समय लगेंगे, तो तय करने में कितने समय लगेंगे, तो 6 गुने इतना लिख के लिखते हैं। ठीक है, तो √3 बटा 2h और गुने क्या होता है, y का मान रख दो, तो h बटा √3। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए कि ये √3 और ये √3 चला गया, और ये 2 से कितने मरतबे चला गया, 3 मरतबे, और ये h कटा गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 मिनट है, 3 मिनट। तो 3 मिनट हमारा y दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, और टोटल जाने में कितना लगेगा, 6 इसका और 3 इसका बराबर 9। ठीक है, तो टोटल समय जो लगेगा P से A तक जाने में, लिख देना, P से A तक जाने में हमारा 9 मिनट का समय लगेगा। टोटल हो गया। अब दोनों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, मतलब एक दूसरे से पूरक है। पूरक मतलब इसका मान नहीं दिया, तो एगो को मान लिया थीटा, एगो के 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जिसकी मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है। मतलब ये प्रूफ करना है हमको कि ये जो h है, ये प्रूफ करना है कि h जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि h जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कौन कौन चीज दिया हुआ है इसमें। तो आपको दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और PA दिया हुआ है हमारा 4 मीटर, और QP दिया हुआ है 5 मीटर, और QA दिया हुआ था 9 मीटर, है ना, 9 मीटर। और थीटा तो पता ही नहीं है था, थीटा हम लोग माने हैं। ठीक है, तो एक थीटा मान लिए थीटा, और एक मान लिए 90 माइनस थीटा, मतलब 2 थीटा माने थे। ठीक है, तो कोण माने थे, इसको लिख दो, कोण माने थे। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये देखना है कि इसका मान निकालते हैं तो क्या स्थिति आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। पहले ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 समकोण लिखते हैं, समकोण त्रिभुज BAP में। ठीक है, तो BAP में तो 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h बटा 4। ठीक, अब थीटा का तो मान पता ही नहीं है, तो इतना ही रहने दो, इसी इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, हाँ चलो अब समकोण, ठीक है, समकोण कितना में, समकोण त्रिभुज BAQ में। तो यहां पे आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर h बटा, टोटल कितना था, 4 और 5 9, तो 9 लिख दीजिए। अब एक चीज आपको पता है कि एक सूत्र आपको लिखवाए थे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना, h बटा 9। और आप लोग को पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूत्र से, है ना,
सूत्र से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए टेन थीटा के मान कितना है, h/4 रुक जाओ। करो। h/4 गुने कॉट थीटा बराबर है 1/9 और सॉरी h/4 ये है करो। h/4 गुने कॉट थीटा बराबर है h/9 और बराबर कितना 1 के। तो ये इसको गुना करो, तो ये इसको गुना करोगे तो h² और बटे में इसको गुना करो तो 36 बराबर 1। तो h² निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा तो 36, ठीक है। और h पर से इसको रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा 36 और रूट 36 का मान जो होता है 6 होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है कि h बराबर 36, इसका मतलब कि ऊंचाई जो है 36 दिया हुआ है, ऊंचाई जो है 6 है, यह प्रूफ है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।